हाय स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के सर्कल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो सब लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर के डेफिनेशन से कि सर्कल का डेफिनेशन है क्या। तो जैसे बुक में लिखा हुआ है उसके अनुसार ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that the distance from a given fixed point is always constant। तो यहां पर तो डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पर एक हम पाथ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सेंटर से एक इक्वल डिस्टेंस पर एक पाथ को ड्रॉ करते हैं, तो जो पाथ फॉर्म्ड होता है, ठीक है, उस पाथ का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा जो फिगर बनता है इस फिगर को हम लोग कहते हैं सर्कल। ठीक है, एक डेफिनेशन में एक वर्ड का यूज किया गया है, क्या, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक पत्थर में रस्सी बांधकर और उस रस्सी को पकड़कर पत्थर को गोल गोल घुमाते थे। तो पत्थर जो गोल गोल घूमता था, जिस पाथ को फॉलो करता था, उसी पाथ को हम लोग एक वर्ड से डिफाइन करते हैं। उस वर्ड का नाम है लोकस। मतलब वो पॉइंट, जब पत्थर घूम रहा है तो जो पॉइंट को कवर करते हुए जो पाथ को क्रिएट कर रहा है उसी पाथ को हम लोग कहते हैं लोकस। तो एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो पाथ को फॉलो करते हुए एक फिगर बन रहा है, वो फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब सर्कल में हमारा बहुत सारा टर्म्स है, उस टर्म्स को हम लोग समझते हैं। तो टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, फर्स्ट आता है रेडियस। फर्स्ट क्या आता है, रेडियस। रेडियस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए, हमारे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो हम लोग उसके सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसका जो लेंथ होता है, इसी लेंथ को हम लोग कहते हैं रेडियस। इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, अगर इस रेडियस के मेजर्स को करके हम यहाँ पर कंपास रखकर एक फिगर को ड्रॉ करें, उस फिक्स डिस्टेंस को लेकर हम एक फिगर को ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो फिगर, जो ये आउटर बाउंड्री होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल, इसी को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसी को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। चलिए, अब हम लोग रेडियस के बारे में जान गए, सरकमफ्रेंस के बारे में जान गए। हम लोग को अब क्या है कि इस सरकमफ्रेंस में बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, और इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो सर्कल बनता है। किसी दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को, कहां पर, सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर। और उस दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। इसी लाइन को कहते हैं कॉर्ड। अच्छा, चलिए, अब ये लाइन, अगर लाइन को हम मूव करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा पॉइंट होगा और बहुत सारा लाइंस इस तरह से बन सकता है, सारा लाइंस जो बनेगा किसी भी दो पॉइंट को लेते हुए, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जितना भी लाइन बनाएंगे, ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ठीक है, अगर ये कॉर्ड जब सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, जब कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, या फिर कॉर्ड का जो लेंथ है वो रेडियस के डबल हो जाए, कॉर्ड का जो लेंथ है वो रेडियस के डबल हो जाए, तो वैसे कॉर्ड को हम लोग कहते हैं डायमीटर। वैसे कॉर्ड को क्या कहते हैं, डायमीटर। तो जब कोई कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए, जब कोई कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। ठीक है, और जो डायमीटर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो डी इज इक्वल टू 2r। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है इस सर्कल के अंदर, वही हमारा डायमीटर कहलाता है, और डायमीटर का जो लेंथ होता है वो उसके रेडियस के डबल होता है। ठीक है, इतना चीज समझने के बाद हम लोग को अब समझना है कि सीकेंट क्या होता है। ठीक है, जब
इस कॉर्ड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, दोनों साइड, ठीक है। तो अब ये लाइन क्या कर रहा है, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिकेंट कहते हैं, ठीक है। फिर समझिएगा कॉर्ड और सिकेंट में क्या डिफरेंस है। कॉर्ड क्या होता है, सिर्फ आउटर बाउंड्री को टच करते हुए जो लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और सिकेंट क्या है, जब यही लाइन हमको सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर चला जाए, मतलब एक सर्कल को इंटरसेक्ट कर दे, तो जब इंटरसेक्ट कर देगा तो वो लाइन हमारा क्या कहलाएगा, सिकेंट कहलाएगा, ठीक है। अब एक नया वर्ड आया, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो सर्कल पर बहुत सारा पॉइंट्स है, किसी एक पॉइंट को टच करते हुए अगर लाइन बाहर निकल जाए, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए अगर लाइन बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये कॉर्ड है। अब अंदर से जाते 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 सर्कल के आउट कोई पॉइंट को, एक पॉइंट को टच करते हुए जब चला जाए, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। एक पॉइंट पर जब टच करेगा कोई लाइन सर्कल को, तो उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। अब आइए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। पोजीशन, पॉइंट का पोजीशन क्या क्या होगा, चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कल को जब हम प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल को जब हम प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये सर्कल इस प्लेन को तीन भाग में बांटता है। अंदर वाला पार्ट को कहते हैं इंटीरियर, बाहर वाले पार्ट को कहते हैं एक्सटीरियर, और जो इस सरकमफ्रेंस, जो आउटर बाउंड्री है, उस पर जो पॉइंट लाई करता है उसको कहते हैं ऑन द सर्कल, ठीक है। तो एक चीज को ध्यान रखना है कि सेंटर से जिस लाइन को एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ किया जाए और वो सरकमफ्रेंस को टच करे, तो इसको हम लोग का डिनोट करते हैं आर से, और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, अगर उस पॉइंट सेंटर से उस पॉइंट को अगर हम मिलाएं, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, और इस लाइन का जो लेंथ है अगर रेडियस के बराबर हो जाए, वो लेंथ ऑफ ये जो लाइन, जो पॉइंट हम लिए, उस पॉइंट से सेंटर को जब हम जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर जो लाइन का लेंथ है अगर वो रेडियस के इक्वल हो जाए, वो किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल, तब हम कहेंगे कि वो इनसाइड द सर्कल है, और उस पॉइंट को कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर है, ठीक है। अगर, ठीक है, क्या कहें कि पॉइंट अगर है, अगर उसका लेंथ अगर इक्वल हो जाए, जब कोई पॉइंट हम लिए वो अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, तब उसको हम लोग कहेंगे क्या, कि ऑन द सर्कल। अगर छोटा है तो वो हो गया इंटीरियर, अगर रेडियस के बराबर हो गया तो उसको कहेंगे ऑन द सर्कल। अगर वैल्यू रेडियस से बड़ा हो जाए, अगर ये लेंथ मेरा मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है और इसको हम सेंटर से जोड़ दें, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ होगा वो रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, तो जब ज्यादा हो जाएगा तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, एक्सटीरियर पार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल के बाहर हो जाएगा। तो यही पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट है। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होगा, फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आर का वैल्यू, मतलब ये जो लेंथ ले रहे हैं, इसको हम रेडियस के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें, ठीक है, तो जब पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें और उसका अगर लेंथ रेडियस से कम हो जाए, तो वो इनसाइड द सर्कल होगा, मतलब इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल होगा। अगर उसका लेंथ, किसका लेंथ, कोई एक पॉइंट हम लिए, उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन किए, अगर उसका लेंथ मेरा रेडियस के बराबर हो गया, तो वो होगा ऑन द सर्कल, ठीक।
अगर कोई पॉइंट लिए और उसको हम सेंटर से अगर हम जोड़ते हैं और उस लाइन का जो लेंथ है अगर रेडियस से ज्यादा हो गया तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल में, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या पॉइंट है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जब एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, एक ही मतलब सेंटर से जब दो या दो से अधिक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो इन सारे सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब इनका जितना भी सर्कल बन रहा है उन सब का जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, तब ऐसे सर्कल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्टर एंड सेगमेंट, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग का नेक्स्ट है सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर और दूसरा है सेगमेंट। सेगमेंट चलिए तो पहले समझते हैं सेक्टर क्या होता है और तब हम समझेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर एक सर्कल है और उस सर्कल को जब हम दो रेडियस से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए यहां पर एक रेडियस ड्रॉ किए, दूसरा रेडियस यहां पर ड्रॉ किए, ठीक, तो एक ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रेडियस के द्वारा जब सर्कल को डिवाइड किया जाए तब उसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। तब क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक है, अब जो छोटा वाला पार्ट होगा, जैसे ये वाला पोर्शन जो है क्या है, रेडियस से डिवाइड होने के बाद ये पोर्शन मेरा क्या है, छोटा है, तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला पार्ट बनता है उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है, तो फिर से हम एक बार समझा देते हैं। सेक्टर को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि अगर हम सेंटर से दो डिफरेंट रेडियस को ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट रेडियस के ड्रॉ करने से जो सर्कल का डिवीजन होता है, ठीक है, उसी डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि जब सर्कल को सेंटर से डिवाइड करते हैं तो सेक्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब आते हैं सेगमेंट के बारे में कि सेगमेंट क्या है। एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को जब हम कॉर्ड से डिवाइड करते हैं, कोई भी कॉर्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये कॉर्ड एक ये बड़े वाले पार्ट को क्रिएट कर रहा है और एक छोटे वाले पार्ट को कर रहा है। तो जब सर्कल का डिवीजन कॉर्ड से होगा तब उसको कहेंगे सेगमेंट, और जब सर्कल का डिवीजन सेंटर से जब हम सरकमफ्रेंस को दो लाइन ज्वाइन करेंगे, मतलब दो रेडियस के द्वारा जब सर्कल का डिवीजन होगा तब उसको कहेंगे सेक्टर। ठीक, अगेन जो छोटा वाला पार्ट होगा कॉर्ड से डिवाइड करने के बाद सर्कल का एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट होगा, जो छोटा पार्ट होगा वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट। सेगमेंट एंड जो बड़ा पार्ट होगा उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। चलिए ये तो हो गया सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है। ठीक है, तो हम लोग जब मान लीजिए एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, सर्कल लेते हैं, इस सर्कल को सेंटर से जब दो डायमीटर को ड्रॉ करते हैं, दो डायमीटर को ड्रॉ करते हैं और वो डायमीटर एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना है, एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 4 क्वाड्रेंट में सर्कल को डिवाइड किए रहे इक्वल इक्वल। कब होगा ऐसा, जब ये 90 डिग्री होगा तब। तो 90 डिग्री में जब हम सर्कल को डिवाइड करते हैं तो उस एक पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। याद हो करिएगा कि बचपन में जब हम लोग खाना कंप्लीट करने लायक रहते थे तो मम्मी से रोटी मांगते थे, तो मम्मी को बोलते थे क्या आधा का आधा दीजिए, तो रोटी तो देखिए सर्कुलर शेप में होता है, अब आधा मम्मी तोड़ी तो इसका मतलब हाफ सर्कल हो गया, और फिर उसका आधा तोड़ दी तो वही जो आप माने 1/4 जो टुकड़ा होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर।
अब चलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? ऐसा दो फिगर जो एग्जैक्ट इक्वल हो। जैसे आप अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कर दीजिए, तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगा जो आपका आपका मतलब इमेज है, तो आपसे एकदम एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो वो इमेज और आपका जो शरीर है ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, एकदम सेम टू सेम है। क्लियर? चलिए, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करते हैं तो ऐसा दो सर्कल होना चाहिए जिस जो एकदम देखने में एज इट इज, उसका शेप एंड साइज सब कुछ सेम हो। ठीक, कब होगा ऐसा? जब हम दो सर्कल ड्रॉ करें, दो सर्कल ड्रॉ करें, मान लीजिए इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। ठीक है, तो जब r1 इक्वल टू r2 हो जाए, मतलब दोनों का रेडियस सेम हो जाए, दोनों का रेडियस सेम हो जाए, तब वो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। चलिए, अब हम लोग बेसिक टर्म्स में एक लास्ट टर्म आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या आता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? इसको हम लोग समझते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ठीक है, हमने एक सर्कल बनाया, हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। कैसे? किसी चार पॉइंट, सरकमफ्रेंस पर कोई चार पॉइंट हम लेते हैं और उन चारों पॉइंट को क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के सरकमफ्रेंस, जो उसका वर्टेक्स है, उसके सरकमफ्रेंस को टच करे, टच करे। तो टच करने से क्या होगा? एक सर्कल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका वर्टेक्स क्या कर रहा है? उसके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो सर्कल चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग को समझना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड के बारे में, और कॉर्ड से कौन कौन सा थ्योरम निकलता है सर्कल के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।